यूजीसी के नियमों पर रोक तो लग गई, लेकिन इसे लेकर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी की राजनीति बुरी तरह से फंस गई है। क्योंकि यूजीसी के नियमों पर न तो यूपी बीजेपी में बड़े चेहरे खुलकर बोले, न खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बोला। ये स्वर्ण समाज के लिए बहुत निराशा वाली बात थी, जो स्वर्ण समाज यूपी में बीजेपी के साथ पूरी ताकत से जुटा रहा और बार बार मोदी योगी को ही सत्ता में लाया। आप ये देखिए कि जहां योगी आदित्यनाथ खुलकर नहीं बोल पाए, वहीं यूजीसी पर कैसे मायावती ने खुलकर बोल दिया। मायावती ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी ने नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लिया होता और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। मायावती माहौल को देखकर अपर कास्ट की बात करने लगी, जबकि मायावती ने एक दिन पहले ही यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया था और ये कहा था कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध करना सही नहीं है। ये विरोध जातिवादी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई तो मायावती भी तुरंत पलट गई और यूजीसी के नियमों से सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, इन नियमों को रोक दिया। मायावती की इस बात पर अब स्वर्ण समाज के लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव ने यूजीसी पर जो लाइन ली है उसकी भी तारीफ हो रही है। अखिलेश ने कहा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं है, नियत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय, न किसी पर जुर्म ज्यादती हो, न किसी के साथ ना इंसाफी। अखिलेश यादव ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ये बात तब कही जब उनकी राजनीति जो है वो पीडीए की राजनीति है। फिर भी अखिलेश ने इस मामले पर चुप्पी नहीं साधी, जैसी चुप्पी बीजेपी के बड़े नेताओं ने साध ली। लेकिन ये चुप्पी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है और इस बात को लेकर यूपी बीजेपी में बहुत असहज स्थिति भी है, क्योंकि यूपी में जो नया नैरेटिव है चल रहा है उसमें शंकराचार्य के मुद्दे से लेकर ब्राह्मण अधिकारी का इस्तीफा तक सब एक के बाद एक उबाल मार रहे हैं। शंकराचार्य के मुद्दे पर सीएम योगी के अधिकारियों की किरकिरी हो रही है तो ब्राह्मण अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड करके मामला और भी नाजुक हो चुका है। शंकराचार्य के मुद्दे पर तो उमा भारती जैसे नेताओं ने भी कह दिया था कि ये ठीक नहीं हुआ। यूपी में एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जो यूपी बीजेपी को बैकफुट पर डाल रहे हैं। चाहे शंकराचार्य का मामला हो, चाहे अलंकार अग्निहोत्री का मामला हो। इसके बाद यूजीसी के मुद्दे पर लखनऊ में छात्रों ने प्रदर्शन किए। बीजेपी के अंदर ये बात चल रही है कि कहीं अपर कास्ट वोटर उनसे दूर ना चला जाए। ब्राह्मणों की नाराजगी की बात यूपी में पहले से ही चल रही है। दिसंबर में ब्राह्मण समाज के विधायकों ने लखनऊ में एक मीटिंग की और इस मीटिंग में खूब चर्चा हुई थी, जिसके बाद से अविमुक्तेश्वरानंद का मामला हो या फिर यूजीसी का मामला हो, ब्राह्मण समाज और अपर कास्ट वोटर खुलकर यूपी में बोलने लगा है। बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ये सब पार्टी को बड़ा नुकसान न करा दे, क्योंकि यूजीसी के नियमों के खिलाफ यूपी बीजेपी में जमीनी स्तर पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं। लखनऊ में पार्टी के 11 लोगों ने इस्तीफे दिए। रायबरेली में सलोन के मंडल चीफ श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया। यूजीसी के नियमों को काला कानून बताया। यूपी बीजेपी अब अपने अंदर उठ रही इस बगावत को शांत करने में जरूर जुटी हुई है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ण समाज के वोटर अग्रेसिव दिख रहे हैं और मायावती को खुलकर बोल रही हैं तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि सीएम योगी क्यों खुलकर नहीं बोल रहे, जबकि उन्हें तो खुलकर यूजीसी के नियमों के खिलाफ बोलना चाहिए था।